Good morning to all of you. First of all, we have learned about two variable linear equation. Equation. What do you mean by equation? Equation is a statement of equality in terms of variable and constant. Is known as equation. Variable, a symbol having different numerical value. ऐसा symbol जिसका numerical value different होता है उसे हम variable कहते हैं. लीनियर का मतलब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो लीनियर कहते हैं. और 2 का मतलब तो 2 होता है. तो किसी भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो होता है वह इस प्रकार से होता है. फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0. मित्रों यहाँ पे देखेंगे कि a, b और c जो है वह रियल नंबर होता है. a 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर नहीं होगा. तो आप पूछ सकते हैं कि आचार्य जी a 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, b 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? तो a और b 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा कि a और b अगर 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, केवल कांस्टेंट टर्म बच जाएगा. इसलिए कंडीशन है कि a और b जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा. अब सवाल ये उठता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या कारण है? तो जैसे ही यहाँ पे हम लिख दिए कोफिशिएंट में कि a b c रियल नंबर है तो रियल नंबर में 0 भी शामिल होता है. इसीलिए वो 0 को हटाने के लिए 0 ना हो इसके लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ गया. अब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वह ax प्लस by प्लस c होता है. अब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन अगर रहेगा 2 इक्वेशंस, अगर इक्वेशंस 2 हैं 2 इक्वेशन अगर होता है 2 इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. यहाँ ध्यान रखना है मित्रों कि ये 2 इक्वेशन हम क्यों लिखे? क्योंकि अगर एक इक्वेशन रहता है तो हम जानते हैं किसी भी एक इक्वेशन का x और y का इनफाइनाइट वैल्यू निकलता है. लेकिन 3 केस को अध्ययन करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन का अध्ययन करना होगा. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब केस है, केस फर्स्ट, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. अगर a1 by a2 का मान b1 by b2 के बराबर नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा. और ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होगा और अलजेब्रिकल सॉल्यूशन इसका कैसा होगा? अलजेब्राइक सॉल्यूशन इसका होगा ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन. इसका मतलब होता है कि x का भी एक ही वैल्यू होगा और y का भी एक ही वैल्यू होगा. एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई बराबर 7 और 2x प्लस 3y बराबर 8. यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 का जो वैल्यू है वह b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, यानी 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3. यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है. तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वह इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ होगा, ऐसे होगा. और इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा. अब ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ में हम लोग पढ़े हैं कि 2 लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन कॉमन एंड पॉइंट. अगर उसका एक एंड पॉइंट कॉमन हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग. तो इंटरसेक्टिंग में एक एंड पॉइंट है, कॉमन पॉइंट एक है, इसलिए
सॉल्यूशन जो इसका होगा यूनिक होता है, यानी x का भी एक ही वैल्यू होगा और y का भी एक ही वैल्यू होगा। लेकिन कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। केस 2 क्या कहता है, केस 2 पर हम लोग विचार करेंगे। केस 2 के लिए कहता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको हम लोग इस कंडीशन को कहते हैं, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा अगर इक्वेशन हमको मिलता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। कोइंसिडेंट कौन साइड से बना है, कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोनों लाइन एक ही लाइन पर ओवरलैप करना। कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ बनेगा इसका। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा एक ही लाइन में ओवरलैप कर जाएगा, यानी ऐसे ही दोनों एक ही लाइन में हो जाएगा। यानी एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होता है और दूसरे लाइन में भी इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट को टच करेगा, इसीलिए इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो होता है, अलजेब्राइक सॉल्यूशन जो इसका होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। इसमें इस प्रकार का जो इक्वेशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा x का भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा और y का भी इनफाइनाइट। जैसे एक इक्वेशन पर विचार करेंगे, x + y = 4, 2x + 2y = 8। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि a1/a2 का क्या वैल्यू है, a1/a2 का वैल्यू है, a1/a2 का जो वैल्यू है वह 1/2 हो जाएगा और b1/b2 का जो वैल्यू है वह भी 1/2 हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे तो ये दोनों अंदर जाएगा, +4 है तो अंदर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, और +8 है अंदर जाएगा तो -8 हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। इस दोनों केस को हम लोग कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। ये दोनों जो केस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट का केस कहा जाता है। कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, ये दोनों केस जो है कॉन्सिस्टेंट होता है। कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन का चाहे एक वैल्यू निकले चाहे 1000 वैल्यू निकले, वैल्यू निकल रहा है, इसीलिए इसमें एक वैल्यू निकला है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यू निकल रहा है, तो वैल्यू निकलना चाहिए, चाहे 1 निकले चाहे 1000 निकले, दोनों केस को हम लोग कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा केस इसका। दैट्स ऑल।